हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 7 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि वेस्कुलाइटिस की कितनी टाइप्स होती हैं। तो उनमें सबसे पहली टाइप जो है लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस है, तो वो पढ़ते हैं। तो लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस में हमारे पास सबसे पहले है टेम्पोरल जाइंट सेल आर्थराइटिस। टेम्पोरल जाइंट सेल आर्थराइटिस को पढ़ते हैं। ग्रेनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस दैट क्लासिकली इन्वॉल्व्स ब्रांचेस ऑफ द कैरोटिड आर्टरी। तो टेम्पोरल आर्थराइटिस क्या है हमारे पास? ये हमारे पास ग्रेनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस है। ग्रेनुलोमेटस का मतलब क्या है कि इसमें ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे पास किस में होती है? जो ब्रांचेस होती है ना कैरोटिड आर्टरी की, उसमें होती है ये। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वेस्कुलाइटिस इन ओल्डर अडल्ट मोर देन 50 ईयर्स यूजुअली अफेक्ट्स फीमेल्स। मोस्ट कॉमन फॉर्म है वेस्कुलाइटिस की ओल्डर अडल्ट्स में ये होती है, जिनकी एज 50 ईयर से ज़्यादा होती है उनमें होती है, और यूजुअली ये फीमेल्स को अफेक्ट करती है, मेल्स में ये कम होती है। प्रेजेंट्स एज हेडेक, टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्वमेंट एंड जॉ क्लॉडिकेशन, flu-like symptoms with joint and muscle pain, polymyalgia rheumatica are often present. ESR is elevated. तो इसके सिम्टम्स क्या है? हेडेक होता है क्योंकि ये टेम्पोरल आर्टरी को इन्वॉल्व कर रही है, तो हेडेक होगा उसकी वजह से। विजुअल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, इसमें क्यों होती हैं? क्योंकि ऑप्थेल्मिक आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो ये दोनों हमारे पास आर्टरीज जो है ना वो कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है? जॉ क्लॉडिकेशन होती है और फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, और उसके साथ हमारे पास ज्वाइंट और मसल पेन भी होता है जिसको हम बोलते हैं पोलीमाइल्जिया रूमेटिका। ESR जो है वो हमारे पास एलिवेटेड होता है। इसमें ESR क्या है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो कि हमारे पास इन्फ्लामेशन में एलिवेटेड होता है। बायोप्सी रिवील्स इन्फ्लेम्ड ब्लड वेसल्स विद जाइंट सेल एंड इंटीमल फाइब्रोसिस, फिगर 7.2। बायोप्सी जब हम करवाते हैं ना इन्फ्लेम्ड वेसल वॉल की, तो उसमें हमें क्या नजर आता है? उसमें हमें जाइंट सेल्स नजर आते हैं और इंटीमा है ना जो, उसकी फाइब्रोसिस नजर आती है हमें। मैं फिगर आपको 7.2 दिखाती हूँ। ये हमारे पास फिगर 7.2 है, टेम्पोरल जाइंट सेल आर्थराइटिस। तो इसमें हमें क्या नजर आएगा? इंटीमा की जो है वो फाइब्रोसिस नजर आएगी और जाइंट सेल्स नजर आएंगे। Lesions are segmental. Diagnosis requires biopsy of a long segment of vessel and a negative biopsy does not exclude disease. तो जॉइंट सेल आर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारे पास लीजन्स जो है ना वो सेगमेंट्स में होती हैं। मतलब जैसे ये हमारे पास ब्लड वेसल है, तो इसमें क्या होगा? अगर लीजन यहाँ पे हो रही है, फिर यहाँ पे होगी लीजन, फिर यहाँ पे होगी लीजन, इस तरह होगी। तो फिर जब हम बायोप्सी करते हैं ना डायग्नोसिस के लिए, उसमें हम लॉन्ग सेगमेंट लेते हैं क्योंकि इसमें लीजन्स जो है वो सेगमेंटल होती हैं। मतलब अगर हमने ये वाला पार्ट ले लिया जिसमें तो लीजन है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? हमें पता ही नहीं चलेगा कि जॉइंट सेल आर्थराइटिस है उस बंदे को। तो हमें इसमें लॉन्ग सेगमेंट लेना पड़ता है। अगर हम लॉन्ग सेगमेंट नहीं लेंगे तो फिर नेगेटिव बायोप्सी आ जाएगी। ट्रीटमेंट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ट्रीटमेंट क्या देंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे क्योंकि इन्फ्लामेशन है। हाई रिस्क ऑफ ब्लाइंडनेस विदाउट ट्रीटमेंट। अगर हम ट्रीट नहीं करते ना जॉइंट सेल आर्थराइटिस को, फिर क्या हो जाएगा? ब्लाइंडनेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इसमें। तो अब हमारे पास जो लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस में दूसरी टाइप है वो है टाकायासु आर्थराइटिस। ग्रेनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस दैट क्लासिकली इन्वॉल्व्स द एओर्टिक आर्च एट ब्रांच पॉइंट्स। ये भी हमारे पास ग्रेनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस होती है, इसमें भी ग्रेनुलोमा बनेंगे, और ये हमारे पास एओर्टिक आर्च को इन्वॉल्व करती है। एओर्टिक आर्च में ये वाली वेस्कुलाइटिस होती है। एओर्टिक आर्च में कहाँ पे ये होती है? ब्रांच पॉइंट्स पे ये होती है। Presents in adults less than 50 years old, classically young Asian females, as visual and neurologic symptoms with a weak or absent pulse in the upper extremity. Pulseless disease, ESR is elevated. ये हमारे पास अडल्ट में होती है जिनकी एज लेस देन 50 ईयर्स हो। क्लासिकली यंग एशियन फीमेल्स में होती है। ये भी हमारे पास ज़्यादा फीमेल्स में होती है, मेल्स में कम होती है। इसमें भी हमारे पास क्या आते हैं? विजुअल और न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स आते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो अपर एक्सट्रीमिटी होती है ना उसमें वीक और एब्सेंट पल्स होती है। उसमें या तो पल्स होती ही नहीं है या बहुत वीक होती है, इसलिए हम इसको पल्सलेस डिजीज बोलते हैं। इसमें भी ESR एलिवेटेड होता है। ESR एलिवेट क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन में ESR एलिवेटेड होता है। ट्रीटमेंट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ट्रीटमेंट हम इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्यों देंगे? क्योंकि इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। तो ये हमने लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस पढ़ ली। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।